दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत स्वागत करता हूं आप सभी का। और शनि ग्रह का राशि परिवर्तन, वो भी मीन के अंदर पूरे 2.5 वर्ष के लिए 29 मार्च 2025 से होने जा रहा है। क्या मायने रहेंगे इस परिवर्तन के, किस प्रकार से जीवन प्रभावित होगा, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इसलिए ध्यान से सुनना काफ़ी। और तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है, जब ये राशि परिवर्तन होगा तो उस समय पर शुक्र और शनि की युति एक साथ ही होगी। जी हाँ, आप देखिए जो चार्ट एक बना हुआ है यहाँ पर आपके सामने, इसमें जहाँ 7 नंबर लिखा है वो है तुला राशि। उस 7 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्र बैठे हैं 12 नंबर में, आपको दिखाई दे रहे होंगे। और वहीं 12 नंबर में शनि भी दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि शनि और साथ में शुक्र, आपकी राशि का लॉर्ड छठे भाव में रोग चोट शत्रु बाधा के घर में ट्रांजिट करेगा। 31 मई तक शुक्र इसी छठे भाव के अंदर रहेगा। इसके क्या रिजल्ट होंगे वो मैं ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में आपको जानकारी दी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं सुनी तो आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा विषय को आगे बढ़ाते हुए कि शनि ग्रह जो न्यायमूर्ति हैं, कर्मफल दाता हैं, जो हमारे को शॉर्टकट से पैसा भी कमाने में सहयोग करते हैं, जो अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, कल पुर्जे यानी कि स्पेयर पार्ट्स का काम कराते हैं, दालों का, लोहे का, मेटल का, इसका काम कराते हैं, सरसों के तेल का काम कराते हैं, ये जितना भी ल्यूब्रिकेशन रिलेटेड काम होता है, जितना भी इंजन में ऑयल्स डलते हैं, ये सारा का सारा शनि से रूल होता है। इसके अलावा शनि महाराज आपको माइनिंग से जोड़ते हैं, आपको कोयला उत्पादन का काम कराते हैं। यानी कि शनि का जो रोल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो आपको न्याय सोच देते हैं तो वकालत और जुडिशरी के अंदर भी आगे लेके जाते हैं। अब यहाँ पर शनि आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, मीन राशि में आ जाने के बाद से प्रभावित करेगा, पूरे 2.5 वर्ष के लिए करेगा, वो जानकारी मैं आपको दूंगा। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि शनि के पास आपकी कुंडली के अनुसार डिपार्टमेंट क्या क्या है। शनि आपके 2 महत्वपूर्ण हाउस का लॉर्ड है। एक है केंद्र का, दूसरा है त्रिकोण का। केंद्र से तात्पर्य है कि जहां 10 नंबर लिखा है उसका स्वामी शनि है। जहां 11 नंबर लिखा है वो त्रिकोण का है, उसको 5th हाउस बोलते हैं, वहां का स्वामी भी शनि है। तो शनि केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के छठे भाव में चला गया। यानी कि शनि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, माँ का सुख, इसके अलावा एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, आपको बाग बगीचा, आपकी राजनीति, जनता का प्रेम, गृहस्थ जीवन से संबंधित सुख, स्थायी संपत्ति का सुख, माँ का सुख, एक तो इस घर का मालिक हो गया। और दूसरा जो आपका 5th हाउस है, पंचम भाव, उसका हो गया। यानी कि नीति का, शास्त्र, विद्वानता, मंत्रणा शक्ति, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, संतान का सुख, प्रबंधन कला, मनोरंजन, प्रेम संबंध, इन सभी चीज़ों का स्वामी भी शनि हो गया। यानी कि 4th एंड 5th हाउस की लॉर्डशिप शनि के पास है और जाकर के बैठ गया छठे भाव में। अब चिंता वाली बात क्या है, मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ। आपको 18 मई तक तो बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, 2025 18 मई तक। और वो इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि आप देखेंगे अगर तो 12 नंबर में ही शनि बैठा है, 12 नंबर में ही राहु बैठा है, 12 नंबर में ही शुक्र बैठा है, 12 में ही बुध बैठा है, 12 नंबर में ही सूर्य बैठा है। यानी कि एक तरीके से 5 ग्रहों का प्रभाव 12 नंबर राशि में है। 15 अप्रैल को सूर्य आगे निकल जाएगा, 31 मई को शुक्र आगे निकल जाएगा, 18 मई को राहु पीछे आ जाएगा 11 नंबर में, तो फिर शनि अकेला रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपको 18 मई तक थोड़ा विशेष ध्यान रखना होगा। और अब इसके क्या मायने रहेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार आपके लिए एक पार्श्विक दोष का प्रभाव भी चल रहा है हॉरोस्कोप में। इस पार्श्विक दोष के कारण भी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ ये कहूँगा कि पहली चीज़ कि छठे भाव में शनि के जाने से आप यशस्वी होगे, आप पराक्रमी भी होगे,
आपको कहीं ना कहीं शत्रुओं पर विजय भी हासिल होगी क्योंकि शनि अपने कारक स्थान में जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोहे से संबंधित कोई कार्य व्यवसाय करते हो तो आपको उसमें भी लाभ प्राप्त होगा, परंतु आपको उच्च कठिनाइयां, उच्च बाधाओं के बाद उच्च विद्या प्राप्ति का योग बनेगा। कार्य व्यवसाय के अंदर भी आपको काफ़ी स्ट्रगल संघर्ष करना पड़ेगा, कई बार आप हताश होगे, ऐसी स्थिति कहती है। संघर्ष के बाद आपको मकान का और जो वाहन का सुख है वो प्राप्त होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। यानी कि आपके लिए जो धन है, क्योंकि धन का स्वामी मंगल बनता है और जो मंगल है वो भी अभी कोई खास मजबूत स्थिति में नहीं है, तो आपका जो धन है वो बीमारियों पर अधिक व्यय होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और शनि जो है राहु के साथ बैठा है, शनि सूर्य के साथ में बैठा है, इस वजह से जो आपका गृहस्थ जीवन होगा, यानी कि जो आपकी पर्सनल लाइफ होगी, वो भी जून महीने तक अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी। उसमें भी आपको परेशानी, बाधा, कलह कलेश बनी रहेगी। इसके अलावा आपको चोट आदि का भय कुंडली के अनुसार बना हुआ है। आपका जो मातुल पक्ष है वहां से आपको कोई कष्ट हो सकता है, आपको कोई बाधा पहुंच सकती है, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। इसलिए उस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और शनि ग्रह की दृष्टि आपके छोटे भाई बहन के घर में रहेगी, यानी कि जो उनका सुख है उसमें भी कमी देखने को आपको मिलेगी। इसके अलावा वायु विकार वो आपको परेशान करेंगे, आपको पेट से, आपको छाती से, आपको गले से, आपको पैरों से, पिंडलियों से संबंधित बीमारियों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और बहुत ज़्यादा, जी हाँ फिर क्लियर करता हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करके आपको किसी के ऊपर भी नहीं चलना, अन्यथा हानि की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक होती हुई नजर आ रही हैं। शनि ग्रह आपके अष्टम भाव को देखेंगे, आयु के घर को देखेंगे। अगर एग्जिस्टिंग कोई पहले से आपको गंभीर रोग बीमारी चल रही है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा। खर्चे तो शनि आपके बढ़ा ही देंगे इस ट्रांजिट में, और 18 मई तक के समय को बस प्रेम भाव के साथ में निकालिएगा। दोस्तों, अब यहां जितना हो सके शनि की पूजा करिए, जितना हो सके शनि के हाथ जोड़िए। शनि के हाथ जोड़ने से, पूजा करने से जो ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होगा वो शांत होगा। और काले तिल, काले चने, सरसों का तेल, ये सब शनि मंदिर में दान करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप हमारे यहाँ से ग्रहों को के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए, आपके जीवन में कलह कलेश चल रहा है, आपके जीवन में दाम्पत्य स्थिति ठीक नहीं है, आपको धोखे ज़्यादा मिल रहे हैं, आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं, आपका बिजनेस उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर पा रहा, आप में कैलिबर बहुत है पर आप चीज़ों का एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, आपको पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक रुद्राक्ष की सिद्ध माला होती है वो आप धारण कर सकते हैं। 1 से लेकर के 14 मुखी तक की माला होती है, और साथ में गणेश रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष भी होता है, यानी कि 16 दाने इस माला के अंदर होंगे, सिद्ध अभिमंत्रित की हुई आप धारण कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको इस माला को धारण करने से प्राप्त होंगे। आप हमारे से जुड़ सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ रत्नों के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।